दो स्टार फुटबॉलरों की कहानी। गरीबी को दी मात। अब रोनाल्डो की सालाना कमाई 900 करोड़ रुपए और नेमार की 700 करोड़ रुपए है। एक के पिता माली थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, तो वहीं दूसरे का बचपन झोपड़पट्टी में बीता था। आज ये दोनों दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। एक ही दिन दो महान फुटबॉलरों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार का जन्म हुआ था। रोनाल्डो और नेमार का बचपन गरीबी और अभाव में बीता था, लेकिन गरीबी उनके जुनून के आड़े नहीं आ पाई और दोनों न केवल सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की लीग में शामिल हुए, बल्कि सबसे अमीरों की कतार में भी जा खड़े हुए। रोनाल्डो और नेमार की कहानी में काफ़ी समानता है। दोनों ही संघर्ष से आगे बढ़कर महान खिलाड़ी बने। रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता माली थे और माँ दूसरों के घरों में जाकर सफाई करने और खाना बनाने का काम करती थी। कहा जाता है कि उनके पिता को शराब की लत थी। ऐसे में घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी माँ के कंधों पर ही थी। रोनाल्डो 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार टीन की छत वाले घर में रहता था। मुश्किल हालात के बीच रोनाल्डो का दाखिला स्कूल में कराया गया। यहीं से रोनाल्डो का दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर बनने का सफ़र शुरू हुआ। वर्तमान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर हैं। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो महज 14 साल के थे, उन्हें टीचर के ऊपर कुर्सी फेंकने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था। रोनाल्डो का कहना था कि टीचर ने उनका अपमान किया था। रोनाल्डो के इस गुस्से को उनकी मां ने फुटबॉल के प्रति मोड़ने को कहा और यहीं से शुरू हुआ उनके एक महान खिलाड़ी बनने का सफ़र। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को दिल से संबंधित एक बीमारी का पता चला था, जिसके लिए उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी थी। रोनाल्डो का मन पढ़ाई से ज़्यादा फुटबॉल खेलने में लगता था। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने लोकल टीम के लिए फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते जल्द ही उनका सिलेक्शन वर्ल्ड अंडर 17 टीम में हो गया था। 2003 में जब रोनाल्डो 18 साल के थे, तब इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। इसके बाद रोनाल्डो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फुटबॉल में रोनाल्डो ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। कई सालों तक वो स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड की टीम का पर्याय रहे, यानी स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड की टीम का दूसरा नाम कहलाने लगे। इस समय रोनाल्डो अपनी पहली टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड से फिर से जुड़ गए। वह यूएफए चैंपियंस लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने 5 बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। रोनाल्डो 5 बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीत चुके हैं। वह इंटरनेशनल लेवल पर सर्वाधिक 9 हैट्रिक गोल दागने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स के मुताबिक इस समय रोनाल्डो सालाना लगभग 125 मिलियन डॉलर, करीब 930 करोड़ रुपए की कमाई करने के साथ दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ही तरह एक ही दिन 5 फरवरी को नेमार दा सिल्वा सैंटोस जूनियर यानी नेमार जूनियर का भी जन्म 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। उनका परिवार साओ पाउलो में मोगी डास क्रिजेस नाम की झोपड़पट्टी में रहता था। उनके पिता भी फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन वह गरीबी की वजह से फुटबॉलर नहीं बन पाए। हालांकि बाद में उनकी यही प्रतिभा उनके बेटे नेमार को महान फुटबॉलर बनाने में काम आई। पिता ने गरीबी के बाद भी बेटे को फुटबॉलर बनने में पूरी मदद की। नेमार के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार को पालने के लिए नेमार के पिता अलग अलग तरह की नौकरियां करते थे। गरीबी के चलते कई बार परिवार बिजली का बिल तक जमा नहीं कर पाता था। ऐसे में घर की बिजली काट दी जाती थी, तो नेमार और उनके परिवार को अंधेरे में रहना पड़ता था। नेमार ब्राज़ील के लिए पेले के बाद दूसरे सर्वाधिक गोल दागने वाले फुटबॉलर हैं और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर फुटबॉलर हैं। नेमार ने पहले स्ट्रीट फुटबॉलर के रूप में करियर शुरू किया था। महज 11 साल की उम्र में नेमार ने ब्राज़ील का मशहूर FC सेंटोस क्लब ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 17 साल की उम्र में नेमार ने FC सेंटोस के साथ पहला सीनियर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 2009 में नेमार अंडर 17 ब्राज़ील टीम के कप्तान थे। 2013 में वे बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से जुड़े।
यहाँ वे एक और महान फुटबॉलर मेसी के साथ खेले। 2017 में नेमार पेरिस सेंट जर्मेन क्लब से जुड़े और अब उसी के लिए खेलते हैं। नेमार ब्राज़ील के लिए 103 इंटरनेशनल मैचों में 63 गोल दाग चुके हैं और अपने देश के लिए पेले के बाद दूसरे सर्वाधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स के मुताबिक नेमार $95 मिलियन यानी करीब 700 करोड़ रुपए की कमाई के साथ रोनाल्डो और मेसी के बाद दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर हैं। रोनाल्डो और नेमार दोनों का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता था और दोनों ही अपनी मेहनत के दम पर संघर्ष करके दुनिया के महान खिलाड़ी बने। उनके संघर्ष की कहानी से एक बार फिर से ये सिद्ध होता है कि कुछ बनने के लिए पहले से ही बहुत कुछ होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, कुछ बनने के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने अंदर छिपे टैलेंट को बाहर निकालना है और कड़ी मेहनत से उसे तराशना है। क्योंकि कोई भी एक ही दिन में चैंपियन नहीं बन जाता। चैंपियन बनने के लिए हर रोज़ कई कई घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ ये भी बात सच है कि कई कई घंटों की प्रैक्टिस वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर कुछ बनने का जुनून हो। इसलिए पहले आप भी अपने अंदर कुछ बनने का जुनून पैदा करो, टारगेट सेट करो और ठान लो कि कुछ भी करके मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना ही है और लगे रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी टू सक्सेस। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।